तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। एक लड़की ने इस्लाम कबूल कर ली है, उनको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है कि लड़की 4 लड़कों से प्यार करती थी, उसने इस्लाम कबूल कर ली है। तो उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो है। तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें कहानी। तो वीडियो शुरू करने के बाद पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। नाइजीरियन नजाद अमेरिकी लड़की जेम्स बोलिंगर बयान करती हैं कि चूंकि मैं एक आज़ाद मुआशरे में पली बड़ी थी, लिहाजा फहाशी की लत लगी हुई थी। जवानी के ज़माने में मेरे 4 बॉयफ्रेंड थे और हर रात कोई न कोई मेरे पास होता था। इसी दौरान में अम्ले गलाजत की वजह से ही मुझे गले का कैंसर हो गया और जब मैं 24 साल की हुई तो डॉक्टरों की तरफ से मेरा मर्ज नाकाबिले इलाज करार दे दिया गया। यहाँ तक कि मेरे अपने ही खानदान ने मुझे एक फलाही इदारे के सुपुर्द कर दिया, जहाँ पड़े पड़े मैं मौत का इंतजार करने लगी। जब मैं शदीद तकलीफ से तड़पती तो मुझे सुकून और आराइश के लिए इंजेक्शन दे दिया जाता। बाकी मेरा किसी किस्म का कोई इलाज नहीं चल रहा था, क्योंकि मर्ज इतना बढ़ चुका था कि नाकाबिले इलाज हो गया था और इदारा मुझ पर मजीद पैसा लगाकर फंड ज़ाया नहीं करना चाहता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की नो मुस्लिम की वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नो मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। उस इदारे में रहते हुए मैंने अपने तमाम दोस्त अहबाब और बॉयफ्रेंड से मदद तलब की, मगर जब सबको यकीन हो गया कि मैं जिंदगी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी हूं, जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं, बस मौत की आमद का इंतजार है, मैं रोती और तड़पती। मगर चूंकि मैं अब उनके किसी काम की नहीं थी, लिहाजा उन्होंने मेरी किसी भी किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मेरे बुलाने के बावजूद फकत मेरे दिल जोई करने की खातिर भी वो लोग मेरे पास आने के लिए तैयार न थे। मौत से भी ज्यादा तकलीफ दे वो लम्हा था जो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले और मेरे सब रिश्तेदार मुझे छोड़ गए थे। खैर, मैं मुकम्मल नाउम्मीद होकर सारा दिन छत पर जलती लाइट और घूमते पंखे को देखने में गुजार देती। इन्हीं दिनों हमारे इदारे ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम खातून को बतौर कलीज सफाई करने वाली मुलाजिम रख लिया पूरे अमले में, बल्कि इस इदारे में वो वाहिद मुसलमान थी। चूंकि सबसे जवान लड़की मैं थी, लिहाजा उसको सबसे ज्यादा रहम भी मुझ पर आता था। तकलीफ में कराने पर कई बार वो दौड़कर मेरे पास पहुंचती थी। न सिर्फ मेरे साथ बल्कि इदारे में मुकीम हर मरीज के साथ उसका ऐसा ही मुशफिकाना रवैया था। लिहाजा इदारे के बासी और इंतजामिया सभी लोग उससे बहुत मुतमईन थे। मैंने उस मुस्लिम खातून से इस रहमदिली रवैये की वजह पूछी तो उसने बताया था कि इसकी वजह उसका मजहब इस्लाम है, जो उसे ये दर्स देता है। और फिर उसने मुझसे मेरी बीमारी के मुतालिक पूछा तो मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक तमाम हालात से आगाह कर दिया। मुझको मिलने वाले डॉक्टर्स, विजिटर और एनजीओ के तमाम लोगों में से वाहिद वो पाकिस्तानी मुस्लिम खातून थी जिन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगी। और यकीन करें, उसके ये अल्फाज मेरे लिए सहरा में प्यास से तड़प कर मरते हुए शख्स जैसे थे जिसकी मौत सामने हो और अचानक बरसात शुरू हो जाए, यहाँ तक कि वो इंसान शराब होकर पानी पी ले। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अभी और जी सकती हूँ। मुझे पहली बार लगा कि कम से कम जितनी सांसें बाकी हैं उन्हें मौत के इंतजार में गुजारने के बजाय मौत को हराने की कोशिश में गुजारना चाहिए। लेकिन जब दूसरी तरफ मैं डॉक्टर की रिपोर्ट के मुतालिक पढ़ती, जिन्होंने मेरी मौत का महीना तक बता रखा था, तो फिर मायूस हो जाती और रोने लगती। खैर, उस पाकिस्तानी खातून ने मुझे इस्लाम के मुतालिक बताना शुरू किया और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि हजरत वाइला बिन इस्तिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने गले में तकलीफ की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर कुरान मजीद की तिलावत को लाजिम कर लो, गले की तकलीफ जाती रहेगी। और साथ ही उस मुस्लिम खातून ने मुझे नसीहत की कि कुरान पाक में हर किसी के लिए शिफा है, तुम पढ़कर देख लो, अगर चंद हफ्तों में तुम्हें बेहतर महसूस हो तो ठीक, वरना तुम मौत के मुंतजिर बनकर वैसे भी बैठी हो और तब तक बैठी ही रहोगी जब तक वो नहीं आ जाती। मुझे पहले उस पाकिस्तानी खातून की बात मजाक लगी कि जहां हर किस्म की मेडिकल साइंस नाकाम हो चुकी है, वहां सफाई करने वाले मुलाजिम होके इलाज बता रही है। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। शदीद तकलीफ के हाथों मजबूर होकर मैंने उस मुस्लिम खातून की बात मान ली।
और उसने मुझे इदारे के इंतजामिया से चोरी चोरी वुजू करना सिखाया और कुरान पाक पढ़ना सिखा दिया। वो घर से कुरान पाक साथ लाती। जब तक वो यहाँ रहती वक्फे वक्फे से मेरे पास आकर मुझे कुरान पढ़ाती और जाते हुए साथ ले जाती। जब मैंने कुरान करीम शुरू किया चंद हफ्तों बाद ही मेरी हालत बेहतर होना शुरू हो गई। मुझे अपनी तकलीफ में बहुत कमी महसूस हुई। खासकर जितनी देर मैं कुरान पाक पढ़ती मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती। मैं हैरान थी और खुश थी कि मेरी तकलीफ कम हो रही है। अब मैंने कुछ आयात को जुबानी याद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब पाकिस्तानी मुस्लिम खातून की गैर मौजूदगी में भी मेरी तकलीफ की शिद्दत में इजाफा हो जाता तो मैं जुबानी याद आयात का विर्द शुरू कर देती। तकरीबन 1 साल वो खातून वहाँ रही। 1 साल में मुझे न सिर्फ मुकम्मल कुरान पाक पढ़ना आ गया बल्कि मैंने कुछ सूरतें जुबानी याद कर ली। डॉक्टर की तरफ से तय किया गया मेरी मौत का महीना गुजर गया तो एक बार फिर मेरी मेडिकल टेस्ट शुरू हुई। इस बार मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर की बजाय गले की एक और बीमारी आ गई जो काबिल इलाज थी। लिहाजा मेरा इलाज शुरू हो गया। मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने भी मुझसे मेलजोल मुलाकात शुरू कर दी। मेरे दोस्त भी मेरी जिंदगी में वापस आने लगे। डॉक्टर समेत हर कोई हैरान था। ये मौजिज़ा कैसे हो सकता है? हमारी पिछली रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? मगर किसी के पास कोई जवाब न था। मेरा दिल हकीकत से वाकिफ था। जब मैं मुकम्मल सेहत याब हो गई तो मैंने उस पाकिस्तानी मुस्लिम खातून को ढूंढना शुरू किया। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए उस मुस्लिम खातून को ढूंढने के लिए दरबदर फिर रही थी ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं, जिसने न सिर्फ मुझे इलाज बताया बल्कि मुझे राह रास्त भी दिखा दिया। मैंने उसी इदारे से उसका एड्रेस भी लिया मगर वो किसी दूसरे स्टेट में मुंतकिल हो चुकी थी, इसीलिए मेरी और उनकी मुलाकात न हो सकी। मैंने कुरान का मौजिज़ा अपनी आंखों से देख लिया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस्लाम ही सच्चा दीन है और जो कवानीन इस्लाम ने इंसानियत के लिए बनाए हैं उन्हीं पर अमल करने में ही इंसानियत की फलाह है। मैंने कतर के एक इस्लामिक सेंटर में जाकर इस्लाम कबूल किया। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहाँ ही मेरा नाम फातिमा फारूक रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुसलमान हूँ। मैंने एक ईरानी नज़ात मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। मैं और मेरा शौहर सऊदी अरब मुंतकिल हो चुके हैं और यहाँ हमने अपनी कंपनी बना ली है। मैं आज भी उस पाकिस्तानी खातून के लिए दुआ गो हूँ और मेरा मानना है कि राह हिदायत की तरफ आने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। प्यारे दोस्तों, दीन हक का मिल जाना अल्लाह का खास करम है। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर दिलो जान से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो सच में वीडियो कितना अच्छा लगा, कितना प्यारा वीडियो था कि मतलब वीडियो के माध्यम से कि उस लड़की की कहानी थी जो विदेशी लड़की थी तो कैसे मतलब अपने ज़माने में 4 बॉयफ्रेंड रखी थी तो फिर बाद में उसके क्या इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई, घर वाले भी निकाल दिए। जो दोस्त थे वो भी उनसे दूर हो गए थे, उस रिश्तेदार भी दूर हो गए थे। तो कैसे एक मतलब बिस्तर पर पड़ी रहती थी एक कमरे के अंदर। तो एक पाकिस्तानी लड़की थी जो आती थी सर सफाई करने वहाँ पे। तो उसने सही मतलब अपना दुख जो था उसका तो उसके साथ शेयर करी, बताई। तो उसने भी फिर बताई कि ऐसे ऐसे करो तो तुम ठीक हो जाओगी। तो फिर कुरान कैसे पढ़ने लगी। कुरान के अंदर जो तिलावत था उसको पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते कुछ सालों बीत गया तो जाकर उसका जो कैंसर की बीमारी थी वो भी ठीक हो गई। तो इसमें कितने मतलब सच में कितना अच्छा उसको मतलब हर चीज़ से उम्मीदें टूट गई थी। तो फिर जब ठीक हो गई तो उसके साथ उसके माँ बाप भी आने लगे, दोस्त भी मिलने लगे, सब उससे प्यार मोहब्बत बनाने लगे। तो फिर वो कैसे मुस्लिम हो गई, मतलब मुस्लिम से शादी करके मुस्लिम बन गई या सऊदी अरब में जाके अपना शिफ्ट हो गई। तो अपने मतलब परिवार के साथ आराम से रहते हैं दोनों। तो सच में कि एक एक चीज़ एक एक कहानी ऐसे होती है कि वाकया ऐसे होती है कि सुन के कितना अच्छा लगता है कि इंसान के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसे लगा। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।